हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल @पर्सनल टेक्स। तो आज की हम वीडियो में बात करेंगे फ्यूचर ऑफ सिल्वर फॉर इन्वेस्टमेंट। तो क्या आपको सिल्वर जो बढ़ता जा रहा है उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि भाई सिल्वर क्यों फोकस में आ गया है। तो ग्लोबल इकोनॉमिक सर्टेनिटी बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, करेंसी डेप्रिसिएशन हो रहा है, सिल्वर की डिमांड बढ़ रही है, इंडस्ट्रियल डिमांड, और साथ के साथ गोल्ड पिछले साल बहुत परफॉर्म किया गोल्ड ने और बहुत ही महंगा हुआ। तो इसलिए इन्वेस्टर्स एक्सप्लोर कर रहे हैं सिल्वर को एज अ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट। की ड्राइवर्स क्या है सिल्वर प्राइसेस के बढ़ने का? हमने बताया आपको, इन्फ्लेशन है सबसे पहला, दूसरा है इंटरेस्ट रेट ट्रेंड्स, तीसरा है यूएस डॉलर की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, यानी कि हमारी इंडियन करेंसी की वीकनेस, हमारी इंडियन करेंसी वीकेन हो रही है। साथ ही साथ इंडस्ट्रियल डिमांड सिल्वर की बढ़ रही है, सोलर, ईवीज, इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से, जियो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। सिल्वर एज एन इन्वेस्टमेंट असेट क्या अच्छा है? जो ये एक प्रीशियस मेटल है जिसकी स्टोर ऑफ वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट इज यूज्ड बोथ एज इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रियल मेटल। ये गोल्ड से ज़्यादा वॉलेटाइल है, एक्सेसिबल है रिटेल इन्वेस्टर्स को क्योंकि इसका प्राइस गोल्ड के कंपैरिजन में लोअर है। सिल्वर की इंडस्ट्रियल डिमांड भी बहुत है। ये सोलर पैनल में, रिन्यूएबल एनर्जी में यूज होता है, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल में एक क्रिटिकल कंपोनेंट है, हाई यूजेज है इलेक्ट्रॉनिक एंड मेडिकल डिवाइसेस में, ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन बूस्टिंग लॉन्ग टर्म डिमांड। सिल्वर वर्सेस गोल्ड का अगर कंपैरिजन करते हैं तो सिल्वर इज मोर वोलेटाइल देन गोल्ड, हायर इंडस्ट्रियल यूजेज है कंपेयर टू गोल्ड, सिल्वर हैज हायर अपसाइड बट हायर रिस्क, गोल्ड इज रिलेटिवली मोर स्टेबल एंड डिफेंसिव। करंट सिल्वर मार्केट सिनारियो क्या है? प्राइस बहुत ही ज्यादा बढ़े हैं, ग्लोबल अनसर्टेनिटी ने इन चीज़ों को सपोर्ट किया है, डिमांड सप्लाई गैप इंडस्ट्रियल यूजेज में आने की वजह से प्राइसेस बढ़े हैं, साथ के साथ शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी भी एक्सपेक्टेड है सिल्वर से। शुड यू इन्वेस्ट इन सिल्वर नाउ? यस यू मे, इट इज सुटेबल फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, इट विल गिव अ गुड हैज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, लेकिन इस शॉर्ट टर्म स्पेक्यूलेशन के लिए सही नहीं है। आप उसको अपने पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन टूल के तौर पे यूज कर सकते हैं। कैसे इन्वेस्ट करना है? फिजिकल सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, सिल्वर ईटीएफ्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, सिल्वर म्यूचुअल फंड्स में, फंड ऑफ फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या डिजिटल सिल्वर प्लेटफॉर्म्स के थ्रू सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आइडियल एलोकेशन क्या है सिल्वर का? आपके पोर्टफोलियो में 5 से 10% आप अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में सिल्वर का इन्वेस्टमेंट रख सकते हैं। शुड नॉट बी द ओनली इन्वेस्टमेंट, इसको बैलेंस कीजिए इक्विटी, डेट और गोल्ड के साथ, डिपेंड करता है बाकी आपके इंडिविजुअल रिस्क एपेटाइट पर। रिस्क इन सिल्वर इन्वेस्टमेंट, हाई प्राइस वोलेटिलिटी है, डिपेंडेंस ऑन इंडस्ट्रियल डिमांड साइकिल, स्टोरेज एंड प्योरिटी रिस्क इन फिजिकल सिल्वर, ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन इम्पैक्ट। कंक्लूजन, सिल्वर में लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है, एक्सपेक्ट करिए शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी, लेकिन स्टेगर्ड इन्वेस्टमेंट अप्रोच के लिए अच्छा है। लेकिन कहीं पर भी इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करें। प्लीज सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल @पर्सनल टेक्स फॉर अपडेट्स ऑन पर्सनल टेक्स एंड पर्सनल फाइनेंस। थैंक यू वेरी मच।